किसान संदेश महापंचायत है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसके विरोध में तो ये आज महापंचायत है, जिसमें हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ़ किए जाएं, स्वामी रंगनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। जब बाहर के राज्यों में चुनावी वायदे किए जाते हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को भी 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाए। छुट्टा जानवरों से किसानों को निजात दिलाई जाए। आदि तरीके की जो समस्याएं हैं जिनसे किसान लगातार शोषित और पीड़ित होता आ रहा है, और डीएपी यूरिया था उसका वजन कम करते जा रहे हैं। पहले 50 किलो का आता था, फिर 45 का किया, 45 के बाद 40 करने की हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आज ये केंद्र सरकार के लिए हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे हम मांग करेंगे जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि किसानों की बातें सुन ले, अन्यथा की स्थिति में किसान पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं टेंट भी नहीं लगने देगा इनके भाषणों के। क्या आगे अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो आगे क्या रणनीति रहेगी? इन मांगों को नहीं माना गया, आज यहाँ पर केवल पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठा है संगठन का। सभी संगठनों से बात करके गांव-गांव प्रचार किया जाएगा। केवल ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। कल बजट हुआ, उसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं था। उससे पहले किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए लैप्स हो गया कृषि मंत्रालय का, जिससे किसानों को लाभ मिल सकता था। जब किसानों को लाभ ही नहीं देना है तो फिर किसानों से वोट मांगने क्यों आते हैं? जगह जगह विरोध किया जाएगा। अगर ये हमारी मांगे मान लेते हैं तो हम इनका समर्थन भी करेंगे। किसान आयोग के गठन की कई और संगठन भी लगातार बात कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से उच्च स्तर पर लोगों से बात भी की है, तो आखिर क्या वजह है जो सरकार इस पर नहीं मान रही है? वजह ये है कि बहुत से किसान नेता मांग तो करते हैं किसान आयोग की, लेकिन वो साथ में 543 सीटों पर चुनाव लड़ाने की भी बात करते हैं। एक हमारे ज़िले के वरिष्ठ किसान नेता हैं, बुजुर्ग किसान नेता हैं तो वो भी मांग कर रहे हैं किसान आयोग की। मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि एटा की लोकसभा जर्नल है, इस पर आकर के पहले तो अपनी पार्टी से वो खुद स्वयं चुनाव लड़ें। उनका हमारा संगठन तन मन धन से सहयोग करेगा और उनको पूरा चुनाव लड़वाएगा। जितने भी संगठन हैं उनसे भी हम हाथ जोड़ करके उनसे कहेंगे कि बुजुर्ग किसान नेता हैं, शायद जाकर के यही किसान आयोग का गठन करवा दें। उन्होंने आज तक केवल किसान नेताओं को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया, राजनीतिक पार्टियों के पीछे चलने के अलावा कोई काम नहीं किया, जिससे कि किसान की मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाती। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चूंकि आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो भी किसान नेता है, इशारों में बात कहा है और कई समय से चल रही है ये बात, लेकिन क्या कहना चाहते हैं? क्या आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल, वो वरिष्ठ किसान नेता हैं, बुजुर्ग किसान नेता हैं। हम तो ये चाहते हैं कि किसान आयोग का गठन वही संसद पहुंच करके करवा दें। अभी हमारी तो उम्र बहुत कम है, हम ये चाहते हैं वो एटा लोकसभा से आकर के चुनाव लड़ें और हमारा संगठन तन मन धन से प्रचार भी करवाएगा और पूरा चुनाव भी लड़वाएगा। तो ये माना जाए घोषणा करें कि हम एटा से चुनाव लड़ेंगे, पूरा संगठन उनको चुनाव लड़वाएगा। किसान क्रांति दल का आप जो है समर्थन करते हैं? फिर बिल्कुल करेंगे, पर पहले उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एटा लोकसभा से चुनाव की घोषणा करें और कल ही उनका रोड शो 500 गाड़ी लेकर के पवन ठाकुर करवाएगा। धन्यवाद।